बोकारो में विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त और उप विकास आयुक्त की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर डीपीएलआर कार्यालय के समक्ष अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बोकारो डीसी और डीडीसी की प्रतीकात्मक अर्थी तैयार कर शव यात्रा निकाली और डीपीएलआर कार्यालय के सामने उनका अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान प्रतीकात्मक अर्थी को लेकर खींचतान की स्थिति देखने को मिली। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना था कि वे पिछले 4 वर्षों से विभिन्न मामलों की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल कमेटियों के गठन और जांच का आश्वासन ही मिला है। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा द्वारा आज कई वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि डीपीएलआर में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा का पूरा पुनर्वास क्षेत्र का जमीन का इन लोग बेच दिया। इसको लेकर के हम लोग डीसी से फरियाद किए, उप विकास आयुक्त से फरियाद किए। मैंने आज 4 साल से हम लोग इतना परेशान है, लेकिन इन लोग का मैंने कुंभकर्णी निंद्रा है जो टूटबे नहीं करता। इसके बीच में एक कमेटी का गठन हुआ था, जांच कमेटी का, लेकिन उसके बाद भी जांच कमेटी रिपोर्ट देने के बाद भी इन लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन डीसी का जो असंवेदनशील रवैया रहा, उससे हम लोग आहत होकर आज इस तरह का हम लोग कार्यक्रम करने के लिए विवश हुए। क्या किया आज हम लोग डीसी और बोकारो उपायुक्त और बोकारो उप विकास आयुक्त का शव यात्रा निकाले और उनको अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर आए। मांग है कि जितना भी पर्चा बना हुआ है डीपीएलआर के द्वारा, सारा पर्चा जांच किया जाए। जितना भी पेमेंट नोटिस इन लोग फर्जी तरीका से बनाया गया है, वो पेमेंट नोटिस का जांच हो। जितना भी एनएचआई में पेमेंट भुगतान किया गया है एनएचआई बनने के क्रम में, वो सारा चीज भुगतान का जांच हो। जितना रीपेमेंट इन लोग किया है मतलब विस्थापित गांव का, वो सारा रीपेमेंट जांच हो। यही हमारा मुख्य मांग है, सबका सीआईडी जांच हो। इसका कारण यही है कि डीपीएलआर के जो सहायक कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि हम लोग बोकारो डीसी से लेके उद्योग विभाग तक यहाँ से पैसा बंटवारा करते हैं और ये खुलेआम करते हैं। और चूंकि इन पर किसी प्रकार का कोई जांच नहीं हो रहा है, किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके चलते इन लोग का इतना मन बढ़ गया है कि हाँ, खुद हमको जान से मारने का भी धमकी दिया गया है, जिसका लेकर के हम लोग कोर्ट में भी सराह दर्ज किए हुए हैं। अरुण महतो ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दौरान मुआवजा वितरण और भूमि से जुड़े मामलों में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। डीपीएलआर कार्यालय के सामने जो है से ये अरुण महतो हैं, अपने ग्रुप के साथ में पुतला दहन करने के लिए आए थे, है ना। तो प्रशासनिक तौर पे इन लोगों को अनुमति नहीं मिला था, इसलिए हम लोग प्रयास किए हैं कि लोग इस तरह का जो भी कार्यक्रम है उसको नहीं करें। शव यात्रा डीपीएलआर कार्यालय के पदाधिकारियों का ही निकाला गया था। तो आप लोग क्या? हाँ, हम लोग रोके हैं चलाने से। देखते हैं वही पदाधिकारी जो आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन विस्थापित संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने के संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।